नाम एफ.एस. कमलेश है। मेरा जन्म स्थान ग्राम देवसर्रा, पोस्ट पादरीगंज, क्षेत्र चांगोटोला, तहसील जिला बालाघाट का रहने वाला हूँ। चांगोटोला में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं से मैं इंटरमीडिएट पास किया। तत्पश्चात ग्राम पंचायत का चुनाव लड़कर 1 साल तक के पंचायतों का संचालन भी करने का अवसर मिला। तत्पश्चात मेरी नौकरी सहायक शिक्षक के पर में नियुक्ति हुई। मेरे द्वारा क्रमशः शिक्षा अध्ययन करते रहा। सन 1980 में मैं उच्च श्रेणी शिक्षक पर पदोन्नत हो गया। पढ़ाई जारी रही। मैं क्रमशः 3 विषयों में एमए किया। पहला विषय राजनीति शास्त्र, दूसरा विषय समाजशास्त्र, तीसरा विषय हिंदी है। इसी प्रकार क्रमशः मेरी पदोन्नति हुई व्याख्याता के पद पर, नहीं, प्रधान अध्यापक के पद पर। उसके पश्चात व्याख्याता हुआ, व्याख्याता के पश्चात प्रिंसिपल हुआ और प्राचार्य का दायित्व काफ़ी समय से संभालता रहा। रिटायर्ड होने के बाद मेरे पास वर्तमान में 6-7 संगठनों का दायित्व है। नौकरी में रहते हुए मैं आदिवासी विकास परिषद का तहसील सचिव के रूप में काम करता रहा। नौकरी वाले लोग भी सामाजिक संगठनों में काम कर सकते थे। इसी के वजह से मुझे सचिव का दायित्व काफी लंबे अरसों से बैहर में निर्वहन करना पड़ा। अपने सचिव के पद पर रहते हुए मैं मेरे द्वारा बैहर मुख्यालय में 100x100 का एक मध्य बैहर में शासन से आदिवासियों के विकास के लिए उनको रोजगार दिलाने के हिसाब से 100x100 का भूमि, सरकारी भूमि सरकार से मंजूर कराकर शासन से बिना पैसे लिए 14 कमरों का और एक बड़ा हॉल बनवाकर 14 पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया। वे आज निरंतर रोजगार कर रहे हैं। बैठक हॉल भी बहुत बड़ा है, जो बड़ा सुगमता से 200-300 लोग बैठ सकते हैं। इसी क्रम में वर्तमान में बैहर में जिला बनाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी हूँ, पेंशन संघ का अध्यक्ष भी हूँ, भरण पोषण समिति का सदस्य हूँ, विधिक सहायता का मेंबर हूँ, रेड क्रॉस का कोषाध्यक्ष हूँ और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूँ। इस प्रकार बहुत सारे काम हैं। अपनी यथा योग्यता के सामर्थ्य के हिसाब से उनका निर्वहन मेरे द्वारा किया जा रहा है। मेरे विचारों में ये आता है कि कुछ ऐतिहासिक बात करूं। भारत देश कई सदियों से गोंडवाना साम्राज्य के पोजीशन में रहा। यहाँ के आदिवासियों ने कई लंबे समय तक इस देश को खूबसूरत बनाने के लिए अपना श्रम, ताकत, ईमानदारी का भेंट किया। इस देश को खेती योग्य बनाया, बड़े बड़े नगरों के रूप में बनाने के में सहयोग दिया और लंबे समय तक शासन सत्ता में रहे। इसका उदाहरण इसकी संस्कृति है। आदिवासियों की संस्कृति आज भी जैसी होनी चाहिए वो है। इनकी कला देश विदेश के लोगों ने इसका अनुकरण और अध्ययन करते हैं। इसका उदाहरण है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि, जो आज भी बड़े जाने माने विद्वता के शहर माने जाते हैं। इतना लंबा समय में रहा, लेकिन कालांतर में समय परिवर्तित होते रहा। इसी देश के अंदर होड़, तुर्क, मराठे और मुस्लिम शासक और अंग्रेज शासक अंत में आए
निरंतर अनेक राष्ट्रों से यहाँ आकर के शासन सत्ता को अपने हाथ में लिया। उस समय आदिवासियों की सत्ता उनके सामने कुछ कर नहीं पाई। ये काफी धीरे धीरे निर्धन होते चले गए। तो इस क्रम में जब जब ये सत्ता आते गई और देश को स्वतंत्र करने का अवसर आया, तब तब आदिवासियों ने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपना बलिदान देते रहे। मुसलमानों के समय में संग्राम साहब थे राजा हमारे, वो राजा तो सोने के सिक्के चलाए मुसलमानों के पहले पहले सोने के सिक्के चलाए और 52 गढ़ों के अधिपति थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे। वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर के लड़ा करते थे। ऐसे महाप्रतापी राजा आदिवासियों के मुस्लिम शासन के समय से अपना देश को संभालने का काम किया। उनके ही पुत्र दलपत शाह थे, उनकी महारानी रानी दुर्गावती थी। उन्होंने भी अकबर से युद्ध करते हुए इस अपने 52 गढ़ के आधिपत्य को संभालने का काम किया और उनसे उनकी सेना से लड़ते लड़ते अपने पुत्र वीर नारायण को खोई और स्वयं भी अपने ही हथियार से स्वयं को मारकर और अपनी अब बलिदान हो गई देश के लिए और अपने राजपाट के लिए, समाज के लिए। ऐसे बलिदानी कहाँ मिलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये इतिहास में उनका ज्यादा कुछ आया नहीं। महारानी दुर्गावती एक देश की बहुत अमर शहीदी है, तो युगों युगों तक उनका इतिहास कायम रहना चाहिए। जो उनके क्रूर शासन सैनिकों के हाथ में नहीं मरी, मैं उनके हाथ में मरना अपने स्वाभिमान के खिलाफ है, अपने हथियार से ही मरना उनने पसंद की। ऐसा बलिदानी रानी दुर्गावती रही। और कल 18 सितंबर होने के कारण महायोद्धा, महास्वतंत्र संग्राम सेनानी का याद आता है। महाराजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इनको अंग्रेजों के शासनकाल में 1857 की बात है, 1857 में अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने के लिए उत्तर से दक्षिण तक एक हो गए थे। यहाँ के जनता, पब्लिक, किसान, मजदूर, अधिकारी, कर्मचारी, सैनिक, तमाम। तो इनको एक करने के लिए हमारे राजा शंकर शाह ने अपना बहुत योगदान दिया। जबलपुर का कंटोनमेंट एरिया जो 400 लोगों का, सैनिकों का एक सैन्य दल था, उसमें उनको ये बताने का काम क्या कर रहे थे। जबलपुर से पास में 4 किलोमीटर दूर पुरवा गांव के रहने वाले थे। इन्होंने वो 400 सैनिकों के दल को ये आभास कराते थे कि आप लोग इस देश के रहने वाले हैं और अंग्रेजों के शासन काल में उनके प्रशासन में आप, उनके सैनिक सत्ता में आप सिपाही हैं, अधिकारी हैं, और लड़ाई आप यहीं के रहने वाले होने के बावजूद भी यहीं की जनता के खिलाफ लड़ते हैं, इन्हीं पर गोली चलाते हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है। आप स्वयं चिंतन करें कि आपको अपने देश के लिए और इस देश को आजाद कराने के लिए आपको उनसे लड़ाई करनी चाहिए। ये बात को हमेशा बैठ बैठ कर प्रशिक्षण के रूप में देते रहे, जिससे सारे सैनिक भी इनके प्रशिक्षण से इनको समझ में आया कि सचमुच में हमारा देश है और हम अंग्रेजों के साथ होकर के अपने ही देश को गुलाम बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं। ये हमारा बेसमझदारी है और दुर्भाग्य है। तो इसके लिए तैयार हुआ, फिर सारे लोग एक साथ जबलपुर में लॉर्ड क्लाइव कमिश्नर थे, क्लार्क लेफ्टिनेंट जनरल थे,
वो उस समय के यहाँ जबलपुर में थे, तब राजा संग्राम शाह इस पॉलिसी को तैयार करवा रहे थे। ये जानकारी इनको लग गई, कमिश्नर को, लेफ्टिनेंट कॉल्स को। तो इन्होंने क्या किया कि सैनिकों को भड़काने वाले कौन हैं, सारा पब्लिक को इकट्ठा करने वाले कौन हैं, इसका पता लगाने के लिए एक वर्दीधारी पुलिस को और एक दो लोग और, इनको साधु का वेश बना करके राजा शंकर शाह के पास उनके गांव में भेजा, उनसे भेंट किया और कहा कि भाई हम तो आपके आदमी हैं, हम आपको आशीर्वाद देने आए हैं और ये देश कैसे आजाद कर पाएंगे, इसके लिए पॉलिसी क्या है, क्या योजना बनाए हैं। ये भोले मन से इनके जितने प्रोग्राम थे, मुहर्रम का दिन इनने प्रोग्राम बनाए थे कि हम मुहर्रम के दिन में एक साथ सारे लोग हमला करेंगे और जो कंटोनमेंट एरिया है जहां अंग्रेजी फौज रहते हैं उन पर हमला करके उनके सामान को तहस नहस कर देंगे और उनको खत्म भी कर देंगे। ये योजना बनी थी। वो साधु लोग बनावटी करके भेजे हुए थे। सारा जानकारी वहां से आकर के लेफ्टिनेंट को सुना दिया। लेफ्टिनेंट ने योजना बनाया और तुरंत दूसरे ही दिन पूर्वाग्राम के लिए प्रस्थान हुए। इनके सैनिक वहां गए और 1 किलोमीटर दूरी पर ही थे। उसी वक्त उसी वक्त 20 सैनिक उनके घर को घेर लिया और 20 सैनिक उनके घर को घेर लिया और बाद में सारे के सारे सैनिक जाकर राजा शंकर शाह और बेटे रघुनाथ शाह को, उनके परिवार को बंदी बना लिया। उनको सहयोग करने वाले उनको भी बंदी बनाया। कुछ लोगों को जेल में डाल दिया, कुछ लोगों को बंदी बना करके खुले में रख दिया। इस प्रकार इनने ऐसा इनको अपने कब्जे में कर कर और 14 सितंबर को अपने घर, अपने जबलपुर में लाकर अपने कब्जे में रखा और 18 सितंबर की तारीख को तय किया और दोनों बहुत सारा समुदाय बुलाकर लाखों की संख्या में उपस्थित होकर रेलवे स्टेशन के सामने वाला वो मैदान में एक फांसी देने के लिए, फांसी नहीं, इनको तीर से उड़ाने के लिए इनके मुंह में तोप बांधकर और बाप बेटे को लाखों की भीड़ के सामने तोप में बटन दबाकर इनको चिथड़े चिथड़े करके उड़ा दिया। इस